हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए वक्फ एक्ट पे इस जजमेंट के बारे में, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किन चीजों पे रोक लगाया है और गवर्नमेंट की वो कौन सी बातें हैं जिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। वो सारी बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो आखिर वक्फ एक्ट में क्या बातें थी और साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें क्या कहा गया है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन मैं इस अकॉर्डिंग मानता हूं जो आपको वक्फ के बारे में कुछ भी नहीं पता, और मैं ये सारे इंफॉर्मेशन आपको उसी अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि वो सारी चीजें आपको क्लियर हो पाए। आज मैं आपको वक्फ से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है, जो इंडियन हिस्ट्री है, वो भी बताऊंगा। साथ ही जो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ वो सारी क्या बातें थी वो भी बताऊंगा, और अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है वो भी मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर मैं वक्फ के बारे में बात करूं तो आखिर ये वक्फ होता क्या है, ये हम समझ लेते हैं पहले। जो आखिर वक्फ का मतलब क्या होता है, देखिए वक्फ जो है इसका मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना या हिरासत में लेना। अगर इस वक्फ को अगर देखें तो ये वक्फ जो है वो अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू स्टॉप या टू होल्ड। किसी भी चीज को रोकना या उसे हिरासत में लेना ही वक्फ है। तो आखिर वक्फ पे फिर ये सारी बातें क्या हो रही है, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। या मुस्लिम्स में जो कानून है उसके तहत वक्फ को कैसे डिफाइन किया गया है, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, वक्फ का जो मुस्लिम लॉ है उसके अकॉर्डिंग है, जो किसी संपत्ति जो कि चल या अचल हो सकती है को मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से अल्लाह को समर्पित करना, जिससे वह संपत्ति कभी भी बेची या हस्तांतरित नहीं की जा सकती है और उसका उपयोग हमेशा जन कल्याण के लिए या धार्मिक कार्यों में होता है। यही बात मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है ताकि जो लोग भी हैं जो मेरे साथ जुड़ते हैं, कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन आया था, जो सर आप जो पीछे डिटेल लिखते हैं उसे थोड़ा सा आप हिंदी में भी एक्सप्लेन किया करें ताकि हम उसे पढ़ पाएं और समझ पाएं। तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में यहां पे मेंशन कर दिया है ताकि आप इसको समझ पाएं। तो क्या था यहां वक्फ के बारे में, जो कोई भी ऐसी संपत्ति जो कि धार्मिक काम के लिए अल्लाह को समर्पित किया जाता है, जो उनके पैगंबर हैं, जो उनके भगवान हैं, उनको अगर समर्पित किया जाता है, जिस संपत्ति का उद्देश्य धार्मिक कार्य के लिए किया जाए, और उस प्रॉपर्टी को ना तो हस्तांतरित कर सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं, ना ही उसे बेच सकते हैं, ना ही उस प्रॉपर्टी को हस्तांतरित कर सकते हैं, ना तो ट्रांसफर कर सकते हैं, ना तो सेल कर सकते हैं। और उसका यूज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए और धार्मिक कार्यों में होता है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए ही ये धार्मिक कामों में यूज किया जाएगा। अब यहां पे बात आती है, जो आखिर ये तो एक ट्रस्ट की तरह हो गया, वक्फ करना एक ट्रस्ट की तरह हो गया। लिखिए, देखिए ट्रस्ट जो है वो सबके लिए होता है। ट्रस्ट का मतलब है जो अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, ट्रस्ट में भी बहुत सारे डेफिनेशन है। तो ट्रस्ट अगर कोई भी है, उसका पर्पस है जो अगर वो किसी को बेनिफिट देगा तो वो होल कम्युनिटी को देगा, ना कि वो पर्टिकुलर किसी रिलीजन को देगा। तो ट्रस्ट का डेफिनेशन यहां पे एक सिंपल मीनिंग में आपको समझा दिया। लेकिन वक्फ का क्या है, वक्फ जो है वो आपका मुस्लिम कानून के अकॉर्डिंग है, और इसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी अल्लाह को समर्पित किया जाता है किसी भी धार्मिक काम के लिए यूज करने के पर्पज से, और उसको ना तो बेचा जाएगा ना ही उसे ट्रांसफर किया जाएगा। ये इसका डेफिनेशन है जनरल वे में अगर समझे तो। मेन पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमने समझा, इट इज डोनेटेड फॉर मॉस्क्यू, स्कूल, हॉस्पिटल और अदर पब्लिक रिलीजियस पर्पस। मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज जो होगा वो आपका मस्जिदें बनाने में किया जाएगा, स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल एंड अदर पब्लिक और रिलीजियस पर्पस। अब इंडिविजुअलिटी क्या है, वक्फ प्रॉपर्टी कैन नॉट be sold, gifted or inherited, permanently becomes the property of Allah। अगर एक बार प्रॉपर्टी वक्फ हो गया तो वो परमानेंटली वक्फ जो है वो माना जाएगा, वो प्रॉपर्टी अल्लाह का माना जाएगा और उसे कभी भी सेल या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये बात जो है इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है।
अब मैनेजमेंट क्या है इसका, देखिए इसे मैनेज करने के लिए द सुपरविजन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन द वक्फ प्रॉपर्टी इज कैरिड आउट बाय द वक्फ बोर्ड। अब जब ये प्रॉपर्टीज बहुत सारे हो गए और ये क्योंकि एक चैरिटेबल पर्पस के लिए था, रिलीजियस पर्पस के लिए था और कम्युनिटी बेस के लिए था, तो सबके कल्याण के लिए अगर ये बनाया गया तो इसीलिए वक्फ का जो है मैनेज करने के लिए एक बोर्ड भी बनाया गया जिसका नाम था वक्फ बोर्ड। एग्जांपल लेते हैं, द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द वक्फ डोनेटेड प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग द पुअर, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड कंस्ट्रक्टिंग द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। साथ में यहां पे यह भी कहा गया, जो अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर दिया गया है और उस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम जनरेट हो रहा है तो वो भी वक्फ माना जाएगा, वो भी उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए होगा। वक्फ जो है इन इंडिया में बिगेन इन द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में यह आया था। मोहम्मद गोरी डोनेटेड द 2 विलेज फॉर द जामा मस्जिद ऑफ मुल्तान। यहां पे हुआ था फर्स्ट टाइम 12th सेंचुरी के अंदर, जब मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है वो डोनेट किया गया था, तो फर्स्ट टाइम ये ओरिजिन इंडिया में आया था। अब हिस्ट्री ऑफ वक्फ क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है जो आखिर वक्फ है क्या, उसका हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि किसी भी बात को, अगर कोई भी स्टोरी या कोई भी टॉपिक अगर आप समझना चाहते हो तो उसमें सबसे पहले जरूरी यह है जब आप उसके बैकग्राउंड को भी समझो। अगर आप बैकग्राउंड को समझ चुके हो तभी आप जो रिलेटेड केस है उसके बारे में आप समझ पाओगे। तो मैं वो भी डिस्कस करूंगा आगे, लेकिन फिलहाल हम इन सारे सिनेरियो को समझते हुए चल रहे हैं जिससे हमें ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आए। अब क्या है हिस्ट्री ऑफ वक्फ क्या है, इसका ओरिजिन जो हुआ था इन इस्लाम में वो 7th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ बिगेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। इनके टाइम में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, द फर्स्ट नोन वक्फ वाज वेल इज मदीना डोनेटेड फॉर द पब्लिक यूज। पहला जो हुआ था वक्फ आपका वो मदीना एक शहर है अरब में। इन्होंने भी जैसे ये इस्लामिक जो सोच था वो जैसे जैसे फैलने लगा, जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे उनको लगा जो अभी इस पर्पस के लिए भी हमें, जिससे कि मस्जिद बनाए जाए, स्कूल बनाए जाए और साथ ही हॉस्पिटल या चैरिटेबल काम के लिए जो है इस तरह की चीजें बनाई जाएं, तो वहां पे वक्फ का जो यूज होने लगा एंड वक्फ बिकम इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोशल वेलफेयर इन मुस्लिम सोसाइटी। अच्छा, इसके बाद वक्फ इन इंडिया, इंडिया में कब आया, जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया, जो 12th सेंचुरी में जो है उसके बाद ये स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट टाइम यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर, और उसके बाद से बहुत सारी मॉस्क्यू, मदरसाज, हाँ, और पब्लिक वर्क जो है इसके अकॉर्डिंग हुए। लेकिन जब ब्रिटिश आए, अब ये कॉलोनियल पीरियड जब था, जब ब्रिटिश जो है वो रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर, उस समय भी पहले तो ये रिकॉग्नाइज नहीं किया वक्फ प्रॉपर्टी को। ठीक है, उसके बाद लेकिन बाद में एक मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बनाया जो कि 1913 और 1930 ये बनाया गया, जो कि जिसके बाद जो है ये चैरिटेबल पर्पस के लिए फिर स्टार्ट कर दिया गया। इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है उसके बाद आपका वक्फ एक्ट आया 1954, was the first central law for the Waqf administration and later replaced by the Waqf Act 1995। और इसके बाद इसका पहला चेंज हुआ वक्फ एक्ट 1995 में। तो पहले कब बना ये 1954, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, और यहीं पे जब ये 1995 में डिवाइड किया गया, यहीं पे आपका सेंट्रल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड भी बना साथ में। अब इसमें जो है एक रिसेंट डेवलपमेंट किया गया। क्या डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जब भी कभी ये देखा जाता है जो कोई चीज अगर सबके लिए है, पूरे समाज के लिए अगर कोई चीज इकट्ठा होने लगता है, तो उसमें कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उन चीजों को गलत तरीके से यूज करते हैं और अपने बनाने की कोशिश में रहते हैं। तो इसमें भी यही देखा गया, जो वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड से ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो उसे ज्यादा एक्वायर कर रहे हैं, और इस प्रॉपर्टी का यूज जिस पर्पस के लिए होना चाहिए उस पर्पस के लिए हो ही नहीं रहा था। जैसे कि हमें कई सारे ऐसे जगह देखने के लिए मिलते हैं जहां पे मैक्सिमम आबादी उनकी है, लेकिन फिर भी उनका जो डेली लाइफ है वो बहुत मुश्किलों में है, लेकिन फिर भी वक्फ
एक्ट या वक्फ बोर्ड जो है इस पे कोई एक्शन नहीं ले पाते। उनका कहना यह है, जबकि इंडिया में तीसरा सबसे ज्यादा लैंड एक्वायर जो है वो वक्फ के पास ही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे कोई इनकम जनरेट नहीं कर पाते, या अगर कर भी पाते हैं तो करप्शन में इतना डूब चुके हैं जो वो उस अमाउंट का सही यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो यही सभी चीजों को देखते हुए अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ और इसमें एक सेवरल अमेंडमेंट्स लाए गए टू प्रिवेंट इंक्रोचमेंट, इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड द प्रोफेशनलाइज वक्फ मैनेजमेंट। अब इसी को ठीक करने के लिए जो है ये व्यवस्था बनाया गया, यही चीजें इसमें चेंज किया गया, जो जिससे कि ये जो प्रॉपर्टी है उसको गलत तरीके से इंक्रोच नहीं किया जाए, ठीक है, और साथ ही ट्रांसपेरेंसी हो और इसके मैनेजमेंट को भी सुधारा जा सके। इसके लिए लाया गया क्या, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 इन द लेटेस्ट बट द कंट्रोवर्शियल ड्यू टू द चेंजेस इन द प्रॉपर्टी एंड द बोर्ड प्रोविजन। अब इसमें काफी सारा कंट्रोवर्सी था, इसलिए था क्योंकि इसमें काफी सारे चेंजेस लाए गए और जिसके बाद लोगों में यह आशंका फैलाई गई जो आपका जो वक्फ का जो प्रॉपर्टी है, आपका जो ये डोनेटेड प्रॉपर्टी है, इसको गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने इसको मैनेज करने के लिए और मैनेजमेंट को सुधारने के लिए बहुत तरीके से चीजें चेंजेस किया है। हाँ, कुछ सुधार जो है वक्फ बोर्ड के मनमानी चीजों पे भी हुआ है, जिसमें कि वो मनमानी तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी पे अपना हक दे करके उस प्रॉपर्टी को अपना बता रहे थे। इसमें भी यहाँ पे चेंजेस लाया गया है जिससे कि इन चीजों पे भी रोक लगाया जाए। अब क्या एलिजिबिलिटी है फॉर क्रिएटिंग अ वक्फ? क्या एलिजिबिलिटी है? अ पर्सन मस्ट हैव practiced in Islam for at least 5 years before dedicating property as a वक्फ। एलिजिबिलिटी क्या होगा? अगर कोई भी पर्सन वक्फ करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, तो वो कब कर सकते हैं, कैसे एलिजिबल होंगे वो? तो इस कंडीशन के लिए यहां पे चेंज किया गया, जो अगर कोई भी पर्सन अपना प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में उन्हें कम से कम इस्लाम के अंदर 5 साल का उनका प्रैक्टिस होना चाहिए और उसके बाद ही वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो वक्फ कर सकते हैं। दूसरा क्या था? अथॉरिटी टू डिसाइड वक्फ प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ऑफिसर आर गिवन द पावर टू डिटरमाइन वेदर अ प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी। दूसरा इसमें कहा गया जो गवर्नमेंट जो होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वही डिसाइड करेंगे जो ये प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कई सारे ऐसे प्रॉपर्टी हैं जहां पे पूरे के पूरे गांव को ये बताया जा रहा है जो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, और एक बार उन्होंने दावा कर दिया, उसके बाद जो केसेस चलेंगे वो भी ट्रिब्यूनल के पास, वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ही चलेंगे। और ये बात तो इंडिया में बहुत नॉर्मल सा है, जो अगर सरकार आपकी है, चीजें आपकी है, तो चलेगी भी आपकी। अगर आप ही उसमें सजा देने वाले और आप ही उसमें जो है अपराध करने वाले हो, तो आप अपने फेवर में ही जजमेंट दोगे। ये बात तो नॉर्मल सी बात है। तो इसी चीज को चेंज करते हुए गवर्नमेंट ने यहां पे कहा जो इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा ही ये डिसाइड किया जाएगा, ये पावर दिया गया जो ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है। साथ ही चेंजेस इन वक्फ बोर्ड कंपोजिशन, इसमें एक और प्रोविजन ऐड किया गया, प्रोविजन फॉर नॉन मुस्लिम एक्सपर्ट्स टू बी इंक्लूड इन अ वक्फ बोर्ड लॉ, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के अंदर, जिससे कि जो है एक ट्रांसपेरेंसी आ पाए, जिससे कि ये पता चले जो हाँ ये जो काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही चीजें यूज की जा रही नहीं की जा रही हैं। क्योंकि अभी तक जो सिनेरियो चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज देखने के लिए मिले, इसलिए यहां पे एक प्रोविजन ऐड किया गया और साथ में ये कहा गया जो नॉन मुस्लिम एक्सपर्ट जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, जिससे कि वो लॉ, फाइनेंस या मैनेजमेंट को जो है वो मैनेज कर पाए। जो अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ किया हुआ है तो उसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट ऑफ वक्फ लैंड। अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ किया गया है, अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ किया गया है और उसे अगर इंक्रोच किया जा रहा है तो उस पर भी एक्शन लेने की बात कही गई है यहां पे, जहां उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, ये भी इसमें चेंज किया गया। Empowerment of the board to reclaim property more effectively, ठीक है, ये सारी बातें इसमें ऐड किया गया है। और क्या चीजें हैं? तो ट्रांसपेरेंसी के लिए या अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या है, डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा, उसे डिजिटली
बुक कीपिंग में रखा जाएगा प्रॉपर्टीज के, साथ ही मैंडेटरी ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म किया जाएगा, उसका ऑडिटिंग भी होगा, साथ ही उसकी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी जो है वो सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। ये इसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए चेंज किया गया। साथ ही पावर ऑफ वक्फ बोर्ड एक्सपेंडेड द पावर ऑफ फॉर सर्वे, मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। यहां पे वक्फ बोर्ड का जो है वो पावर थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, जिससे कि वो सर्वे कराएं, मेंटेनेंस लें और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका हो पाए, इसके लिए। साथ ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है, साथ ही इसमें जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है मैकेनिज्म, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो डिस्प्यूट जो वक्फ प्रॉपर्टी पे है वो भी इजीली हो पाए। और कम्युनिटी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इंक्लूजिंग ऑफ प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट इंक्लूडिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन मैनेजिंग द वक्फ प्रॉपर्टी। और साथ ही इस कम्युनिटी के अंदर जो पार्टिसिपेंट हैं उसमें विमेन्स को भी ऐड करने के लिए, साथ ही प्रोफेशनल्स को भी ऐड करने के लिए कहा गया, ताकि इसको मैनेज जो है वो तरीके से किया जाए। तो ये सारी बातें जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया, और इसे अमेंडमेंट करते हुए यहां पे चेंज किया गया, जिसका नाम रहा द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट या अमेंडमेंट बिल 2025, जो कि अब एक्ट बन चुका है। अब इसे चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक अभी हाल फिलहाल में एक इंटरिम जजमेंट दिया है। इंटरिम का मतलब क्या होता है, तो हमने कई सारी वीडियो में ऐसे समझा रखा है। इंटरिम मतलब होता है विद इन अ टाइम, जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है उस टाइम में अगर कोई रिलीफ दिया जाए उसे हम कहते हैं इंटरिम। तो यही इंटरिम यहां पे जजमेंट आया है। रिफ्यूजल टू स्टे द एंटायर एक्ट, क्योंकि इस एक्ट को पूरा ही चैलेंज किया गया था, ये जो नया अमेंडमेंट आया था इसको पूरा ही चैलेंज किया गया था, तो यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिफ्यूज किया गया कि इस पूरे एक्ट पे तो आपका स्टे नहीं होगा। द कोर्ट डिक्लाइन टू स्टे द इंप्लीमेंटेशन of the entire act, stating that none of its provision appeared prima facie illegal। कोर्ट का यही कहना था जो यहां पे जो प्रोविजन मेंशन किए गए हैं, जो सारी बातें मेंशन की गई है, वो आज की सिनेरियो को देखते हुए मेंशन की गई है, और वो कोई इलीगल भी नहीं है, वो गलत नहीं है। साथ ही क्या उन्होंने स्टे किया, तो स्टे किया है दो बातों को यहां। पहला तो 5 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट, ये जो था, जो अगर कोई भी इंडिविजुअल ऐसा है जो कि दूसरे रिलीजन के हैं, तो अगर वो वक्फ करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, तो उन्हें कम से कम 5 साल जो है वो इस्लाम में प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बाद ही वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं। द कोड स्टेट द प्रोविजन मैंडेटिंग दैट द पर्सन मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर टू डेडिकेटेड प्रॉपर्टी एज वक्फ। द कोर्ट एक्सप्रेस concern about the arbitrariness of the requirement and the lack of the clear mechanism of the determine who qualify as a practicing Muslim। तो यहां पे जो है उन्होंने ये बोला, जो कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है, ये क्वालिफिकेशन डिसाइड करके ये प्रोविजन अगर मेंशन किया जाए तो ये कहीं भी सही नहीं है। तो इंटरिम इस पे स्टे कर दिया गया। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी स्टेटस, द कोर्ट स्टे प्रोविजन अलाउइंग द गवर्नमेंट ऑफिसर to determine the status of property as a waqf, which could be a lead alteration in the revenue record without adequate scrutiny। यहां पे कोर्ट के द्वारा यह कहा गया, जो पावर गवर्नमेंट अथॉरिटी को दिया गया, जो वो डिसाइड करेंगे जो ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो ये सारी बातें थी। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में यही 2 स्टे जो है वो रहा है। जो ये अमेंडमेंट आया है वो क्या सही है या नहीं है, या फिर जो गवर्नमेंट अभी अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं वो सही है या नहीं है, वो सारी बातों पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।